नाना प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम में, दुख में, तकलीफों में, बीमार की अवस्था में परमेश्वर पिता आप इन्हें छुटकारा दे रहे, आप इन्हें विजय दे रहे, आप इन्हें स्वतंत्र कर रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते। आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है इस रात की प्रार्थना में। तो मेरे प्रिय, मुझे आशा है कि आप प्रभु यीशु मसीह में स्वस्थ और आनंदित हैं। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। कठिन परिस्थितियाँ आपके जीवन में हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में कठिन परिस्थितियाँ, वो बीमारी हो सकती है, समस्याएं हो सकती है, कर्ज हो सकता है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आज मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको उन सारी बातों से, उन सारी परिस्थितियों से परमेश्वर आपको विजय देंगे। परमेश्वर आपको उसके ऊपर स्वतंत्र करेंगे। परमेश्वर आपको उसके ऊपर छुटकारा प्रदान करेंगे। परमेश्वर के वचन से आपको मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप प्रार्थना में अंत तक जरूर बने रहे और परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त करके जरूर जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि जब कोई विश्वास करता है कि मुझे आशीष परमेश्वर से मिल गई है तो उसे आशीष मिल जाती है। कोई विश्वास करता है कि मुझे छुटकारा मिल गया है तो परमेश्वर उसे छुटकारा अवश्य देते हैं। तो इस प्रार्थना को आप सुने और आशीष को प्राप्त करें। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं दानियल 3 अध्याय में, जब वहाँ पर 3 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि बाइबल बताती है कि 3 व्यक्ति हैं जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले हैं, डर भय में अपने जीवन को बिताने वाले हैं, उसकी उपस्थिति में रहने वाले हैं। तो परमेश्वर ने उनको विजय दिलाया, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, परमेश्वर ने उनको हर एक बुरी परिस्थितियों से उनको विजय दिया है। हर एक कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर उनके साथ रहे हैं। शद्रक मेशक के जीवन में एक समस्या है, वो ये है कि एक मूर्ति के सामने उनको दंडवत करना है। 60 हाथ की उसकी ऊंचाई है और 6 हाथ उसकी चौड़ाई है। उस मूर्ति के सामने इनको दंडवत करना है और राजा की आज्ञा है, जो कोई इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा उसको धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, शद्रक मेशक अबेदनगो को भी इस बात का पता था, लेकिन उन्होंने उनकी मूर्ति के सामने उन्होंने दंडवत नहीं किया। और लोगों ने देखा कि इन्होंने दंडवत नहीं किया और लोगों ने जाकर राजा को चुगली की। और लोगों के द्वारा राजा को जब पता चला तो राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो को बुलाया, उनसे पूछा और कहा, यदि इन सारी बातों को आप मानते हो तो आपको धधकते हुए भट्टे में नहीं डाला जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी मेरे दोस्तों, उन्होंने अपने परमेश्वर की बात को रखा। उन्होंने वहाँ झुकना नहीं चाहा। उन्होंने परमेश्वर के नाम को उन्होंने ऊंचा उठाया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा को कहा कि जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो मुझे हमें तेरे हाथ से भी बचा सकता। और परमेश्वर ने उनको वहाँ पर सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, विश्वास को उन्होंने वहाँ पर उससे बुरी परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा। मेरे प्रियो, उनको धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया गया। और वहाँ पर एक अद्भुत बातें होती है, वहाँ पर आश्चर्य कर्म होता है। जो व्यक्ति उनको उठाकर डालने गए थे वो झुलस मरे। बाइबल बताती है कि वो मर गए। लेकिन जो व्यक्ति 3 डाले गए थे, शद्रक मेशक अबेदनगो, वो वहाँ पर आग में खुले हुए टहल रहे हैं। वहाँ पर उन्हें कोई भी हानि नहीं हुई है, वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं हुआ है। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 25 पद में इस प्रकार से है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनकी कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आमीन। वहाँ पर राजा उठ के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 4 पुरुष उस आग में टहल रहे हैं और चौथा पुरुष वो है, वो ईश्वर के स्वरूप की तरह है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों का आज बताना चाहता हूँ, आप कठिन परिस्थितियों में जब अपने विश्वास को बनाए रखते हैं तो परमेश्वर आपको वहाँ पर विजय दिलाते हैं। परमेश्वर आपको वहाँ पर गिरने नहीं देते हैं, वहाँ पर आपका निरादर नहीं होने देते, वहाँ पर आपको अकेला नहीं महसूस होगा, बल्कि
जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहते हुए आपको वहाँ पर कठिन परिस्थितियों में आपको विजय दिलाएंगे। और राजा भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि हमने जब आग में डाला है तो 3 व्यक्ति थे, तो अब ये चौथा पुरुष कौन है। वहाँ पर स्वयं परमेश्वर जाकर उनके साथ हुए और उनको कोई भी हानि आग से नहीं होने दिए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार विजय दिलाएंगे। जब आप कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको विजय है। परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि आपको आशीषमय बनाते हैं। और शद्रक मेशक अबेदनगो के द्वारा राजा भी विश्वास करने लगता है कि सच में इनका जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो विजय देने वाला परमेश्वर है वो। तो मेरी प्रियो, आज मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप भी जब आप कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, कठिन बीमारियों से होकर गुजरते हैं, कठिन प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, तो सब कुछ आप सोचते कि बिखरा हुआ है, सब कुछ मानो खत्म होने जा रहा है, उसी समय आप जब परमेश्वर के प्रति विश्वास बनाते हैं तो परमेश्वर आपको कठिन परिस्थितियों से आपको छुटकारा अवश्य देंगे। तो आप परमेश्वर के सम्मुख कठिन परिस्थितियों में आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके ऊपर विश्वास करें और अब आप वहाँ पर विजय को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। आमीन। मेरे प्रियो, मुझे आशा है कि आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष को प्राप्त की है। तो आइए हमारे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते, आपकी स्तुति और प्रशंसा और तारीफ करते, बड़ाई करते प्रभु। और आज की शाम परमेश्वर पिता हम सभी भाई बहनों के जीवन में दिया है, इसलिए प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में बैठे एक मन और एक चित होकर परमेश्वर पिता तेरे नाम को हम धन्यवाद देने पाए, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाने पाए। हर एक बुरी परिस्थितियों में भी प्रभु हम तेरे नाम को हम ऊंचा उठाए प्रभु, तेरे नाम की महिमा और तारीफ प्रशंसा करें प्रभु। और हमारे जीवन में यीशु के नाम से वो छुटकारा आएगा प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु इस प्रार्थना में पिता, जितने लोग शामिल है प्रभु शाम के समय प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित करते, छोटे बड़े नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु हम तेरे लहू में छिपाते प्रभु, तेरे क्रूस के तले लाते पिता। उनकी परमेश्वर हर एक परेशानी को प्रभु तेरे सम्मुख रखते प्रभु। ये जो आनंदित हैं प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, उनके आनंद को और आप बढ़ाएं प्रभु, उनकी खुशी को परमेश्वर पिता और बढ़ाएं प्रभु, उनको शांति से और आप भरे परमेश्वर पिता। जो लोग प्रभु बहुत ज़्यादा दुखी है, निराश है प्रभु, हताश है प्रभु, परेशान है प्रभु, बीमारी की अवस्था में है प्रभु, घरों में हो सकते हैं, हॉस्पिटलों में हो सकते हैं, आईसीयू में हो सकते हैं, वेंटिलेटर्स में हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आज परमेश्वर पिता यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें विजय दीजिए प्रभु। अपने जॉब के क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन में यीशु आपको देखना चाहते हैं प्रभु, आज हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें विजय दीजिए परमेश्वर। जिस क्षेत्र में प्रभु ये बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं प्रभु, अपने आप को हारा हुआ समझ रहे प्रभु, अपने आप को बहुत तुच्छ समझ रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता हमारी प्रार्थना है आज के सामने प्रभु यीशु आप इन्हें विजय बनाइए, आप इन्हें विजय बनाइए। और परमेश्वर पिता ये सब आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता। हो सकता है प्रभु ये बहुत ज़्यादा अपने घर में लड़ाई झगड़े को देख रहे प्रभु, कोई शांति नहीं है प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु वो शैतान के काम सारे नष्ट होने पाए और परमेश्वर पिता इनके घरों में, इनके परिवार में, इनके जीवन में प्रभु वो असीम शांति आने पाए। जो आपके पीछे चलते हैं प्रभु, आपने जिन्हें बुलाया है प्रभु आप उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन बहनों को प्रभु गर्भ का फल नहीं मिल रहा है यीशु उनको आशीष करो प्रभु परमेश्वर पिता, उनके गर्भ को फल को आप छू लो परमेश्वर पिता, उनके गर्भ को छू लो प्रभु, उनके परमेश्वर पिता शरीर को छू लो प्रभु। जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है यीशु के नाम से प्रभु उन्हें आशीषित करो प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जो बहुत ज्यादा चिंता के कारण परमेश्वर पिता डिप्रेशन में है यीशु के नाम से प्रभु उनको डिप्रेशन की बीमारी से निकाले पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जिस क्षेत्र में प्रभु ये बहुत ज्यादा अपने आप को हारा हुआ समझ रहे उस क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें आशीषमय बनाओ प्रभु। ये हारने वाले नहीं बल्कि प्रभु जो तेरे साथ चलते हैं प्रभु वो कभी हारते नहीं, शैतान से कभी डरते नहीं है, शैतान को कभी परमेश्वर पिता गिराने की जो कोशिश करता भी है लेकिन आप उस समय इनको ऊंचा बनाए परमेश्वर पिता, इनको शिरोमणि बनाए परमेश्वर पिता। ये हारने वाले नहीं बल्कि जीतने वाले हो परमेश्वर पिता आपके नाम से पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु इनकी बीमारियों के लिए प्रभु,
इनकी एक एक बीमारियों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते, चाहे वो परमेश्वर छोटी बड़ी बीमारियां कोई भी क्यों ना हो परमेश्वर, जो अंग परमेश्वर पिता काम नहीं कर रहा, जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु वो अंग आज के समय प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, जिस प्रकार से प्रभु जन्म के अंधों को, जन्म को लंगड़े को परमेश्वर 38 साल के व्यक्ति को आपने चंगाई दी है प्रभु, क्षण भर में वो तुरंत चंगे हो गए यीशु के नाम से प्रभु। आज हम घोषणा करते प्रभु, तेरे वचन से हम क्लेम करते प्रभु कि परमेश्वर पिता यीशु के नाम से प्रभु इनका एक एक अंग वो रिस्पॉन्स देने पाए, चंगाई को प्राप्त करे प्रभु, इनके जीवन से, इनके शरीर से वो चंगाई बहने पाए प्रभु, जिसकी परमेश्वर पिता इनको तलाश है, जिसके ऊपर वो विजय प्राप्त करना चाहते, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप इन्हें छुटकारा प्रदान करें परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते और हम प्रार्थना करते प्रभु, जिनके पास घर की आशीष नहीं है प्रभु उनको घर की आशीष दो प्रभु, जिनको जॉब नहीं प्रभु उनको जॉब देकर इन्हें आशीष करो परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु, जिनके बच्चे गलत रास्ते पे, गलत मार्ग में प्रभु, गलत गलत कामों में लगे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते इनके बच्चों को सही रास्ते पे लेकर आओ, सही मार्ग पे लेकर आओ, आप इनकी अगुवाई करो, आपका डर भय इनके जीवन में आने पाए पिता। हम धन्यवाद करते पिता। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो परेशानी, जो समस्या, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो बीमारी है, आप भी प्रार्थना करें प्रभु। हम धन्यवाद करते, हमारे भाई बहन भी परमेश्वर मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करते, यीशु के नाम से प्रभु इनकी प्रार्थना को सुने और आप उत्तर दे प्रभु। हम धन्यवाद करते, कोटि कोटि धन्यवाद। जो भी नाना प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम में, दुख में, तकलीफों में, बीमारी की अवस्था में परमेश्वर पिता आप इन्हें छुटकारा दे रहे, आप इन्हें विजय दे रहे, आप इन्हें स्वतंत्र कर रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते। कमेंट बॉक्स की हर रिक्वेस्ट को हम याद करते प्रभु, जो बड़े विश्वास के साथ हमारे साथ शेयर करते प्रार्थना निवेदन, यीशु उनकी विनती प्रार्थना को सुने और आप उत्तर प्रदान करें प्रभु। हम धन्यवाद के साथ प्रभु इन सारी विनतियों को तेरे सम्मुख रखते, इन भाई बहनों की जीवन दे, आत्मा प्राण को तेरे हाथ में रखते, आज की रात को भी तेरे हाथ में देते, अपने सपनों से, अपने ज्ञान से, अपने वचनों से अपने भरिए परमेश्वर पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन से होने पाए। हर एक बुरे सपनों से बचाइए, दुष्ट की चालों से बचाइए, दुष्ट की परमेश्वर बीमारियों से बचाइए प्रभु। हम धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए, यीशु के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।